गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मेरे ओडिशा के गांवों को भी होगा। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही ओडिशा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं, बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं, बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुभद्रा योजना मां और भौणी मानन को सशक्त करू। मां सुभद्रा निकट रे यह मोर प्रार्थना।
तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आज किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही उन्होंने चाहे फिर किसानों की एमएसपी को लेकर हो बात हो या फिर युवाओं के रोजगार के लिए बात हो, और साथ ही चाहे फिर वो लाडली बहना या फिर लखपति बहना योजना को लेकर हो, आज उन्होंने कई बड़े ऐलान और घोषणाएं की हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उड़ीसा से कहा है कि मैंने लगभग 3 करोड़, पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि 3 करोड़ गरीबों को आवास मिलेंगे, जिसमें 2 करोड़ गरीबों को यानी कि गाँव में और 1 करोड़ शहरों में आवास दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत उड़ीसा के 35 लाख लोगों को आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। साथ ही आप लोग को बता दें कि और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ पता चलने वाला है। दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं आगे वो क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है। अभी तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार के कुछ महीने ही हुए हैं, इतने कम समय में ही 15 लाख नए लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दे दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। ये शुभ काम भी हमने उड़ीसा की महाप्रभु की इस पवित्र धरती से किया है, और इसमें बड़ी संख्या में मेरे उड़ीसा के गरीब परिवार भी शामिल हैं। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई, और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था, और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा यह बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। साथियों, उड़ीसा के पास वो सब कुछ है जो एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है। यहां के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए ही हमने साबित किया है कि उड़ीसा हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 10 वर्ष पहले केंद्र की तरफ से तो अभी किसान भाइयों आप लोग सुन पा रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कहा है। साथ ही किसानों की तिलहन, सोयाबीन और अलग फसलों की एमएसपी को लेकर भी कहा है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जमकर कांग्रेस, सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। एनडीए की सरकार को लगभग 100 दिन का समय कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है कार्य करते हुए, और 100 दिन के अंदर जो है उन्होंने कई ऐतिहासिक काम भी किए हैं, ये उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बड़े ऐलान जब किए हैं, तो आप लोग को पूरा वीडियो सुनना भी है और देखना भी है, तब आप लोग को पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली 18वीं किस्त कब मिलेगी, और साथ ही लखपति दीदियों को लेकर उन्होंने क्या कहा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के
30 लाख से ज्यादा परिवारों को यहीं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था, यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित